नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया भी था कि कैसे पहले तो चीन की सेना ने भारतीय जो सैनिकों पर उन पर हमले करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जो चीन के कोस्ट गार्ड थे, उनकी नेवी के कोस्ट गार्ड थे, उन्होंने जापान पर हमला करने की कोशिश करी। लेकिन दोनों ही देशों ने, भारत और जापान ने, इन हमलों को नाकामयाब कर दिया। लेकिन जापान यही नहीं रुका ना, एक तो उन्होंने हमले को नाकामयाब किया, फिर उन्होंने ऐसी कड़ी कार्रवाई की है चीन पर, ऐसा तगड़ा वार किया है कि चीन बिलबिला गया है। जी हाँ, और चीन तिलमिलाया बैठा है कि इसका जवाब कैसे दे, क्योंकि इसका जवाब वो दे ही नहीं सकता। ऐसा क्या कर दिया, इस पर मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, 10 सेकंड की बात है कि अब न्यूज़ आ रही है बहुत सारी। एक तो रशिया का और यूरोपियन कंट्री का केस चल रहा है, दूसरा साउथ चाइना सी में अलग चल रहा है, भारत चीन के बीच अलग चल रहा है, भारत नेपाल का अलग चल रहा है, बहुत सारी न्यूज़ है। उधर ईरान का केस चल रहा है। तो मैं इतनी सारी न्यूज़ पर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि 3 वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पर भी न्यूज़ डालना शुरू कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ पर भी अब एक तरीके से रेगुलर रहूँगा, जिससे कि आपको सारी न्यूज़ मिलती है। तो जो इंस्टाग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, ताकि आपको सारी वीडियो, सारी न्यूज़ समय पर मिलती रहे। इस पर भी मैं 3 से कोशिश करूँगा कि 4 भी वीडियो डालने की कोशिश करूँ चैनल पर, लेकिन 3 तो आपको रेगुलर मिलेगी। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। तो जैसे ही जापान ने इस हमले को नाकामयाब किया, फिर जापान में मीटिंग हुई बहुत ही हाई लेवल की वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि देखिए, जिस जगह जापान पर हमला हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा सामरिक महत्व का इलाका है, वो है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड की पोजीशन ऐसी है कि वो मतलब कि एक ऐसी पोजीशन देता है जापान को, न सिर्फ जापान को बल्कि क्वाड ग्रुप को। क्वाड ग्रुप में भारत भी है, कि वहाँ से क्वाड ग्रुप की नेवी वहाँ खड़े होकर पूरे चीन को, पूरे जो उसकी ईस्ट कोस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी जो उसकी करीबन 50% पॉपुलेशन है, उसके 70% जो बड़े शहर हैं, उन सबको निशाना बना सकती है। और चीन हमेशा लगा रहता है इन्हें हथियाने की कोशिश में, और जापान ने कभी ने हाथों से नहीं निकलने दिया। और उसकी सपोर्ट के लिए और आपको बता दूं कि भारत और जापान की जो नेवल एक्सरसाइज भी होती है, वो सेनकाकू आइलैंड के आसपास ही होती रहती है। तो इस जगह को कभी जापान हाथ से नहीं निकलने देता, क्योंकि जब भी कहा जाता है कि जब भी जापान और चीन में युद्ध होगा, तो यही आइलैंड होगा जो जीत दिलाएगा जापान को चीन पर। तो इसलिए वहाँ पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमला तो नाकामयाब हो गया। लेकिन जापान ने इंस्टेंट एक्शन लिया, और बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया। जापान ने दरअसल अपनी 400 कंपनियों को निकलने का आदेश दिया है तुरंत चीन से। और इससे कितना बड़ा कियोस्क मचा है इस समय चीन में। 10 लाख डायरेक्ट नौकरियां जाएंगी चीन में तुरंत, अभी 15 दिन के अंदर। और उसके बाद जो इनडायरेक्ट है, करीबन 15 लाख नौकरियां इनडायरेक्ट तौर पर जाएंगी, जब जापानी कंपनी वहाँ से निकलना शुरू होंगी। और इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि जापान का बिल्कुल साफ है कि जापानी कंपनी अब जो चीन से निकलेगी सीधी भारत में ही घुसेंगी, क्योंकि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं ना, एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। कई लोग अंडरमाइन करते हैं चीज़ों को कि भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हैं, भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भारत और जापान के रिश्ते सबसे बेहतर हैं। ये थोड़े मतलब कि अंडररेटेड है, लोग इन चीज़ों को ना देखते नहीं, लेकिन भारत और जापान के, यहाँ तक कि जब डोकलाम वाला केस हुआ था ना, तो जापान ने भारत का समर्थन किया था सेना को तैनाती लेकर। जब भारत ने सेना की तैनाती करी थी डोकलाम में, तो जापान खुलकर भारत के समर्थन में आया था, जिससे चीन उस समय तिलमिला भी गया था। लेकिन जापान ने ये एक्शन लिया है, बहुत ही तगड़ा एक्शन है। और क्योंकि देखिए, कंपनियां तो वहाँ से जापान पहले भी निकाल रहा था, यहाँ तक कि कंपनियों को पैसे भी दे रहा है, कि जो जापानी कंपनी चीन में है उन्हें बाहर निकालने के लिए पैसे भी दे रहा है। लेकिन वो कह रहे थे कि इसे हम करेंगे, कोरोना वायरस जब खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं इस साल के अंत तक या फिर अगले साल। लेकिन जैसे ही जब चीन ने हिमाकत की, जापान ने तुरंत तगड़ा जवाब दिया है और वहाँ पर कंपनियों को निकालना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, और इससे चीन को तिलमिला गया है, क्योंकि चीन के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्या तोड़ करेगा वो, उसके पास कुछ तोड़ है ही नहीं। जापानी कंपनी एक तो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती थी चीन में, और दूसरा वो एक्सपोर्ट करती थी, जिससे चीन को बहुत फ़ायदा होता था। और जापान का ये एक्शन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इससे चीन को नुकसान होगा, डायरेक्टली भारत को फ़ायदा होगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट जरूर बताएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मेरे रेगुलर न्यूज़ डाल रहा हूँ। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।